भागलपुर लोकसभा का तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और इनको इस बार भागलपुर लोकसभा से फुल बहुमत के साथ यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी को जिता करके हम लोग पार्लियामेंट की ओर भेजेंगे। राहुल जी को पूरे देश भर का दौरा करना है, इसलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। यहाँ मंच पे हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, मंच पर कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, लेफ्ट पार्टी के, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा जी हैं, बिहार से उम्मीदवार हमारे तारिक साहब हैं और पूर्णिया से उम्मीदवार बीमा भारती जी हैं। इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है 5 सीटों पे होने जा रहा है और इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 की 5 सीट हम लोग जीतेंगे। और यही नहीं, कल चुनाव हुआ था, चारों सीट पर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप लोगों को पता है कि गांव की हड्डी बार बार नहीं चलती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फिल्म में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से यही अपील है। राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई, दवाई, कराई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग कलम दे रहे हैं, वो लोग तलवार दे रहे हैं। एक बार राहुल गांधी जी को हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका की सीट को आप लोग जिताइएगा। एक बार भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आके इस चुनावी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। आज 140 करोड़ युवा देश के नागरिक के लिए गांव में, धूप में, छांव में घूम घूम कर उसके अधिकार की बात करने वाले ऐसे नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार में लाखों युवा को नौकरी देने वाले ऐसे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तारिक अनवर साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अखिलेश जी, हमारे प्रत्याशी बीमा भारती जी और हमारे अजीत शर्मा जी जो भागलपुर के प्रत्याशी है बड़े भाई, आप सभी को शुभकामना देता हूँ और बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथी सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और खास करके वीआईपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे। कि ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों, आज देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के उम्र हो गए
उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है, ये सभी गरीब युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार बेरोजगार रखने की सोच रहे हैं और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री का चाह रख रहे हैं। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनना। आप लोग मजबूती से साथ रहिए, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम यहाँ पे सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रोग्राम है आज का? आज का प्रोग्राम यही है कि हमारा राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी आने वाले हैं और हम लोग सारा कार्यकर्ता पूरा जिला से हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं उनके स्वागत में और हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं। उन्हीं को तानाशाही को हटाना है और राहुल गांधी जी को लाना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी से खानदानी उम्मीद है, सब दिन का सारा पहले का ही खानदानी उम्मीद है राहुल गांधी का। और अच्छा इंसान है, खानदानी आदमी है, इसलिए हम लोग इन्हीं को समर्थन करते हैं। और इधर एनडीए महागठबंधन बोल रही कि 400 पार होगा। 400 पार ऐसे पहले कहाँ तक सच है? कहीं सच नहीं है। सब बोलते हैं 400 पार है और मुद्दा का कुछ बात नहीं करते हैं, खाली बेरोजगारी, नई नौकरी कुछ देते नहीं हैं। और 400 पार बोलने से नहीं ना होगा। किसी युवा का नौकरी नहीं मिल रहा है और सड़क भी खराब है, कोई आगे का प्रोग्रेस नहीं है, गरीब को पेट में भूख है। इसीलिए हम लोग को मतलब रोजगार चाहिए, बच्चा सबको सर्विस चाहिए, युवा का नौकरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। बिहार में फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए हम लोग उसी उम्मीद के साथ हम लोग राहुल गांधी को इस बार समय देना चाहते के हम लोग भी आए हैं और उनके साथ साथ हम लोग के नेतागण आए हैं। राहुल जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अजीत शर्मा का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार हैं, मान सम्मान देने वाले हैं और सभी लेडीज़ का जेंट्स का जितना भी है उन शुरू से वो हम लोग को मान सम्मान दिए हैं। हाँ जी का कार्यक्रम है ये लोकसभा का, जिसमें हमारे मुख्य रूप से राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी उपस्थित हुए हैं और हमारे भागलपुर लोकसभा का तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और इनको इस बार भागलपुर लोकसभा से फुल बहुमत के साथ यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी को जिता करके हम लोग पार्लियामेंट की ओर भेजेंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी? ये पूरा लोकसभा में जनता का हवा है, जनता का जुनून है कि इस बार हम एक ही जनता का आवाज़ है कि इनको लोकसभा भेजेंगे। हम इस आज की रैली में यही कहना चाहते हैं, देश की महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह पिछले 10 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी सरकार से, वो युवाओं के उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। इस बार सब युवा ने ठान लिया है कि मोदी सरकार को भगाना है। यही हम युवा हैं जो 10 साल मोदी सरकार को हम मौका दिए, वो मेरे मौका को पस्त कर चुका है। अब हम भी उसका मौका को पस्त करने के लिए सक्षम तैयार हैं। इस बार की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे इस बार लोकसभा 2024 में? जिस तरह आप बोले कि प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, इस सब हम जनता का जनसमूह और जनसमूह का जनसमूह इंडिया गठबंधन की ओर से जाते हुए देखा जा रहा है। आ रहे हैं, हाँ, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। यही संदेश। क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव से? जो सब हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को रोजगार मिले, रोजगार मिलना चाहिए। युवा नेता युवा को बेरोजगार बना करके बैठा करके रख दिए हैं। मोदी सरकार भी दे रहा है रोजगार।
क्या दे रहा है रोजगार? क्या रोजगार दे रहा है? सरकार क्या रोजगार दिया है अभी तक? पार्टी में आए 5000 वैकेंसी दिए, कितना मोदी सरकार का 2014 में घोषणा हुआ था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ हर साल दिया जाएगा, लेकिन युवाओं के उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। हम सब युवा बहुत आक्रोश है, इस बार मोदी सरकार को यहाँ से भगाने का काम करेंगे।